हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूके मीडिया ने इंडिया के बारे में बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करी है और लिटरली मैं कहूँगा इनकी लैंग्वेज में पैनिक दिख रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे टेलीग्राफ का आर्टिकल है। ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया फोर्स करेगा ज़बरदस्ती, ब्रिटेन को कहेगा कि जो भी कॉलोनियल टाइम्स में तुमने हमसे चीज़ें लूटी थी, जो भी आर्टिफैक्ट्स लूटे थे इंक्लूडिंग कोहिनूर डायमंड, अब ये वापस करो। और ऐसा नहीं है कि ये बस रैंडमली हम एक स्टेटमेंट में कहीं ये बात उठाएंगे, नहीं। यूके मीडिया के हिसाब से इंडिया एक प्रॉपर डिप्लोमेटिक कैंपेन स्टार्ट करेगा टू रिक्लेम कोहिनूर। ऐसा कैंपेन इंडिया ने आज से पहले कभी स्टार्ट नहीं किया। ये सब बातें बाय द वे ब्रिटिश मीडिया ने बार बार दोहराई है और हम लोग इस वीडियो में इस टॉपिक को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। रिसेंटली वो कौन सी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसको लेकर ब्रिटिश मीडिया बहुत नर्वस है कि इस बार तो पक्का कोहिनूर हाथ से निकल सकता है। डिस्कस करेंगे ये टॉपिक, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। रशिया का एक रीजन है कलिनिनग्राड करके, यहाँ पे आप देख पाओगे लिथुएनिया पोलैंड के बीच में ये जो छोटा सा पार्ट है ये भी रशिया को बिलोंग करता है। रिसेंटली वो कौन सा देश है जिसने ये कहा कि हम अब रशिया के इस हिस्से का नाम खुद ही चेंज कर देंगे, रशिया को ये बताने के लिए कि ये हिस्सा तुम्हारा नहीं है। ये बहुत ही बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। बताओ किस कंट्री ने कलिनिनग्राड का नाम चेंज कर दिया है अपनी तरफ से। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूक्रेन, फिनलैंड, पोलैंड या फिर यूएसए। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ऑलराइट, तो ये सारी जो कंट्रोवर्सी आप कह लीजिए ब्रिटिश मीडिया में जो पैनिक है ना, ये शुरू हुई किंग चार्ल्स द थर्ड की कोरोनेशन सेरेमनी के बाद। इधर आप देख पाओगे ये हैं अब यूके और उसके अलावा ब्रिटिश कॉमनवेल्थ रेल्म के नए राजा किंग चार्ल्स द थर्ड। इन्हें और इनकी पत्नी कमिला को रिसेंटली यूके का किंग और क्वीन घोषित कर दिया गया था। और ऐसा नहीं है कि जब इनकी माताजी की मृत्यु हुई थी तब अचानक से ये ऑटोमेटिकली किंग बन गए थे। इसकी एक प्रॉपर सेरेमनी होती है, ग्रैंड सेरेमनी होती है, जिसमें पूरे यूके से लोग आते हैं। जो कॉमनवेल्थ ग्रुप है वहां पर जो भी देश हैं उनके लीडर्स को बुलाया जाता है। हालांकि इंडिया ने ना अपना प्रेसिडेंट ना प्राइम मिनिस्टर भेजा किंग चार्ल्स की कोरोनेशन सेरेमनी में। हमारी तरफ से हमारे वाइस प्रेसिडेंट गए हैं यहाँ पर यूके में, वेराज पाकिस्तान ने अपना पीएम भेजा था। कुछ और कंट्रीज थी उन्होंने अपने विदेश मंत्री भेजे और फिर प्रॉपर क्रिश्चियन ट्रेडिशन के हिसाब से किंग चार्ल्स को बना दिया गया यूके का नया किंग। हालांकि एक कंट्रोवर्सी हुई जब ऋषि सुनाक जो यूके के पीएम है, जो हिंदू रिलीजन को बिलोंग करते हैं, सेरेमनी में इनको बाइबल के कुछ पेजेस पढ़ने थे। तो जब इन्होंने बाइबल पढ़ी तो यूके में कुछ लोग थे, उन्होंने मीडिया में ये कहा कि एक हेथन को बाइबल क्यों पढ़ने दी किंग चार्ल्स के कोरोनेशन सेरेमनी में। हेथन मतलब होता है जैसे काफिर, जैसे आप कह लीजिए इस्लामिक वर्ल्ड में जो नॉन बिलीवर्स होते हैं उनको काफिर कहते हैं। सिमिलरली क्रिश्चियनिटी में भी जो नॉन बिलीवर्स होते हैं उनको हेथन कहा जाता है। तो ये एक छोटी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। उसके अलावा एवरीथिंग वॉज फाइन। मगर जब पूरा कोरोनेशन सेरेमनी का इंतजाम खत्म हो गया, ब्रिटिश मीडिया ने एक बात नोट करी कि कोहिनूर तो दिखा ही नहीं। किंग चार्ल्स बाहर आए, दुनिया भर के यहाँ पे लीडर्स आए, जो भी रॉयल ज्वेलरी थी ये सब दिखाई गई, मगर कोहिनूर के दर्शन किसी को हुए नहीं। और ब्रिटिश मीडिया ने फिर ये समझ लिया कि ज़रूर अब इंडिया की तरफ से प्रेशर बहुत ज़रा बढ़ गया है कि कोहिनूर वापस करो। इसलिए किंग चार्ल्स थ्री की कोरोनेशन सेरेमनी में कोहिनूर को बिल्कुल दिखाया ही नहीं गया। और यूके मीडिया आज के समय यही बात रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया ने ऑलरेडी प्रेशर बिल्डअप करना स्टार्ट कर दिया है और बहुत ही जल्द एक प्रॉपर डिप्लोमेटिक प्रोग्राम के अंडर इंडिया प्रेशराइज करेगा यूके को कि ना सिर्फ कोहिनूर, बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स जो आपने हमारे चुरा रखे हैं, फॉर एग्जांपल टीपू सुल्तान की अंगूठी, उसके अलावा शाहजहां का वाइन कप, कई हमारे मंदिरों के आर्टिफैक्ट्स हैं, ये यूके के लोग चुरा कर ले गए थे, उनके म्यूजियम्स में पड़े हुए हैं। ये सारी चीज़ें अब इंडिया प्रेशर के साथ वापस मांगेगा। और यूके मीडिया ने खुद रिपोर्ट किया है कि जो ग्रीस की डिमांड्स है ना एल्जियन मार्बल्स की, वो बड़ी छोटी लगेगी इंडिया की डिमांड के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे आप कहोगे इंडिया को ग्रीस से कंपेयर क्यों किया जा रहा है, ग्रीस तो यूरोप का देश है, क्या ग्रीस से भी यूके ने चुराया है? देखो मजाक बना हुआ है कि ब्रिटिश म्यूजियम जो है ना अपने आप में एक एक्टिव क्राइम सीन है। कई ब्रिटिश कॉमेडियंस ने भी इस पर कॉमेडी करी है, खुद पर हंसते हैं वो लोग कि इन्होंने दुनिया भर से इतना सामान चुराया है कि कई देश हैं। फॉर एग्जाम्पल इजिप्ट है, इजिप्ट आज भी कहता है कि रोसेटा स्टोन
जो इजिप्ट की 2000 साल से भी पुरानी हिस्ट्री का पार्ट है, जिसे प्रॉपरली इजिप्शियन म्यूजियम्स में होना चाहिए क्योंकि ये उन्हीं की हिस्ट्री का पार्ट है। मगर आज से कई साल पहले ब्रिटिशर्स रोसेटा स्टोन को यूके में ले गए और अब 2023 में इस इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट को इजिप्ट वापस मांग रहा है। मगर यूके इजिप्ट का जो प्रेशर है ये रेजिस्ट कर रहा है। सेम केस है ग्रीस का। देखो ग्रीस मैं आपको बताऊंगा, ग्रीक मैथोलॉजी काफी फेमस है। इनके बहुत सारे गॉड्स थे, तो इनके गॉड से रिलेटेड आज से कई हजारों साल पहले इस तरीके से मार्बल्स बनाए गए थे। ये मार्बल्स यूके ने आज से कई साल पहले चुरा कर अपने म्यूजियम में रख लिए। ग्रीस भी इस बात को लेकर आज भी कंप्लेन करता है कि जो ये एल्जियन मार्बल्स हैं ये हमको वापस कर दीजिए। मगर ऋषि सुनाक खुलकर कहते हैं कि हाँ, एल्जियन मार्बल्स मानते हैं कि यूके में लाए गए थे बाद में, मगर यूके कभी भी एल्जियन मार्बल्स को वापस नहीं करेगा। तो इजिप्ट और ग्रीस तो मैं फिर भी कहूंगा थोड़ी सी मिडल वेट की कंट्रीज हैं। इन कंट्रीज का प्रेशर यूके रेजिस्ट कर सकता है। मगर इंडिया एक ऐसा कंट्री जिसके साथ यूके एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डिस्कस कर रहा है। अगर इंडिया हैवी प्रेशर डालता है यूके पर कि कोहिनूर वापस करिए, ये आपको बिलोंग नहीं करता, उसके अलावा कई और हमारे आर्टिफैक्ट्स हैं, उसका कोई रिलेशन नहीं है यूके से, यूके की हिस्ट्री से, यू शुड रिटर्न देम, दे बिलोंग इन इंडिया, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि भविष्य में यूके कुछ आर्टिफैक्ट्स धीरे धीरे वापस देना स्टार्ट कर दे और इवेंचुअली कोहिनूर भी वापस इंडिया में आए। इट कैन वेरी मच हैपन। एटलीस्ट यूके मीडिया में ऐसी बात का पैनिक मचा हुआ है कि इंडिया साल दर साल ग्रो होता रहेगा, इंडिया की इंपॉर्टेंस यूके में, यूरोपियन यूनियन में बढ़ती रहेगी, तो इंडिया को ना कह पाना बहुत ही मुश्किल होगा। स्पेशली एक ऐसे केस में जहां पर इंडिया 100% सच बात बोल रहा है, सही बात बोल रहा है, क्योंकि यूके की पब्लिक भी मानती है कि ये सब आर्टिफैक्ट्स यूके को बिलोंग नहीं करते। इन्होंने कॉलोनियल टाइम्स में अपनी पावर का गलत फायदा उठाकर ये सब चीजें चोरी करी थी। नाउ पर्सनली मेरा मानना है कि हमें शुरुआत करनी चाहिए वैसे जलियांवाला बाग मैसेकर से। यूके को एटलीस्ट एक फॉर्मल अपॉलॉजी देनी चाहिए कि जलियांवाला बाग कांड बहुत ज़्यादा एक गलत काम हुआ था, निहत्थे लोगों पर गोली चलाई गई थी, क्योंकि यूके ने आज तक ऑफिशियली इसकी माफ़ी नहीं मांगी। बस ये लोग कहते हैं, रिग्रेट करते हैं हम लोग कि बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। बट देखो, बुरा हुआ ये सबको पता है, दुनिया को पता है कि बहुत बुरा हुआ, बट आपने ये किया था, आपके अंडर ये सब हुआ, तो यू शुड अपोलोजाइज। तो इस साल हमको देखना होगा कि इंडिया डिप्लोमेटिकली कैसे ये इश्यूज रेज करता है और यूके इंडिया के प्रेशर में आकर क्या रिस्पॉन्स करता है। दिस टॉपिक विल बी इन द न्यूज़ और इस पर मैं अपडेटेड वीडियोस इन द फ्यूचर लाता रहूंगा। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि रशिया का जो कलिनिनग्राड रीजन है, ये पार्ट, इसका नाम चेंज करने का फैसला किस कंट्री ने किया है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, पोलैंड। पोलैंड कह रहा है कि हम कलिनिनग्राड को अब अपनी हिस्ट्री के हिसाब से बुलाया करेंगे। ऑलमोस्ट एक संकेत दे दिया है कि रशिया की पावर जैसे जैसे कोलैप्स कर रही है, ये हिस्सा भी बहुत लंबे समय तक रशिया का पार्ट नहीं रहेगा। पोलैंड हो सकता है कि इस हिस्से को कब्जा ले। तो ये टॉपिक भी काफ़ी न्यूज़ में है, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज रात 12 बजे अनअकैडमी की जो मेगा सेल है ख़त्म हो जाएगी, तो आपके पास अभी एक बहुत अच्छा मौका है। चाहे एसएससी, यूपीएससी, नीट एग्ज़ाम, आईआईटी, जेई, सीडीएस, इन सब एग्ज़ाम्स की तैयारी आप कर सकते हैं विद अनअकैडमी स्पेशल डिस्काउंट। अप टू 50% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको जो नीट यूजी एग्ज़ाम है ये परचेज़ करना है, तो इसके लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज़ कर पाएंगे ये कोर्स। यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे जो प्राइसेस लिखे हैं ना, ये पे करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज़ द कोड एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज अब गॉड ब्लेस यू ऑल नहीं बोलूंगा, लेट्स चेंज इट। मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।